हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। भारत बना है दुनिया का पहला देश जिसने प्रॉपरली आइसोलेट किया है और कल्चर कर दिया है यूके कोविड-19 स्ट्रेन को। आज के समय काफी तक न्यूज में है, नया म्यूटेट हो चुका यूके कोविड-19 स्ट्रेन। इसको समझने का जो प्रोसेस है वो भारत ने बहुत ही सिंपल कर दिया है इस साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू कल्चर यूके वेरिएंट स्ट्रेन। हालांकि यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूंगा कि मुझे पर्सनली ये बात कभी भी समझ नहीं आएगी कि हम चाइना वायरस, वुहान वायरस नहीं बोलते आर्टिकल्स में, वो हम पब्लिश नहीं करते क्योंकि वो रेसिस्ट है, मगर ओपनली एक म्यूटेशन स्ट्रेन की यूके में पाई जाती है। हमें यह भी पता नहीं है कि जो नया कोविड-19 स्ट्रेन है इसकी शुरुआत यूके से हुई थी या फिर कहीं और से हुई थी। हमें बस ये पता है कि ये यूके में पाया गया है। सिर्फ इतनी सी बात पर हम हर जगह लिखते हैं यूके वेरिएंट। यहाँ पे आप देखेंगे यूके वेरिएंट हर जगह, जो यूके वेरिएंट है। इवन वॉशिंगटन पोस्ट जो यूएस का न्यूज आउटलेट है, यहाँ भी कह रहे हैं यूके वेरिएंट कंटिन्यूज टू स्प्रेड। तो यहाँ पे टॉपिक से हट के मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये सही है? एक तरफ हम चाइना को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इवन दो WHO आज के समय इन्वेस्टिगेट कर रहा है चाइना में कि ये वायरस आया कहाँ से था, कैसे ये वायरस पूरी दुनिया में फैला और इतनी तेजी से ये वायरस म्यूटेट करता कैसे है। म्यूटेट करना इन वेरी सिंपल लैंग्वेज ये समझ लो, बदलाव लाना खुद में। ये वायरस लगातार खुद में चेंजेस ला रहा है, बदलाव ला रहा है, हजारों बार ये बदलाव ला चुका है, मगर हाल ही में जो इसका एक नया वेरिएंट, नया स्ट्रेन पाया गया यूके में, ये माना जा रहा है बहुत ही खतरनाक है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैलता है। साइंटिस्ट ने इसको जो प्रॉपर नाम दिया है ये है SARS-CoV-2B117 वेरिएंट। और इस नए यूके वेरिएंट में, मैं यूके वेरिएंट इसलिए कह रहा हूं ताकि आप समझ पाएं, इस नए यूके वेरिएंट में खास बात यह है कि ये 70% मोर ट्रांसमिसिबल है, बहुत ही तेजी से ये फैलता है, मगर ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्या ये डेडली है या नहीं, क्या ये ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा या कम। इसके बारे में अभी मैं कहूँगा कोई प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट हुई नहीं है। हमें इसके एग्जिस्टेंस के बारे में ही सिर्फ कुछ ही हफ्तों पहले पता लगा था, मगर कुछ ही दिनों पहले ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि जो यूके स्ट्रेन है ये यंग लोगों में जल्दी फैलता है। ये बहुत ही अजीब बात है। मैं कहूँगा इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल कि कैसे एक वायरस इतनी जल्दी से म्यूटेट होकर जल्दी फैलना सीख जाता है और उसके बाद यंगर पॉपुलेशन को कैसे टारगेट करना है। इट इज ट्रूली रिमार्केबल। हम एक बहुत ही अद्भुत युग में जी रहे हैं यहाँ पर। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो दुनिया भर में बहुत ही बड़ी फिगर है ये, 18 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इस सब के अलावा दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उसको लॉस हुआ है, वो सब अलग है। कई बिजनेसेस बंद हो चुके हैं और जो एक्चुअल इम्पैक्ट है इसके इकोनॉमिक लॉस का वो आने वाले कुछ महीनों में पता लगेगा। हो सकता है कि कुछ कंपनीज अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दे, तो ये जो नंबर है इन द फ्यूचर बढ़ सकता है अगर जो यूके वेरिएंट है ये बहुत ही जल्दी फैल जाए। क्योंकि अभी के लिए देखो क्या है कि यूके में केसेस बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं, क्योंकि वहां पे वो मान रहे हैं कि जो ये नया वेरिएंट है यूके में तो फैल चुका है, बाकी कंट्रीज का पता नहीं। हम टेस्ट कर रहे हैं, हमें कुछ केसेस मिल रहे हैं इंडिया में भी, यूएस में भी, मगर काफी कम केसेस हैं। मगर यूके इज प्रीटी मच अ गॉन केस राइट नाउ। यूके में ऑलरेडी 74,000 लोग मर चुके हैं। बताया जा रहा है कि नए स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे हो सकता है कि बहुत ही जल्द 1 लाख डेथ्स हो जाए विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। ओवरऑल डेथ्स की अगर हम बात करें तो यूएसए में 3.5 लाख लोग से ऊपर मर चुके हैं, 3.5 लाख लोग। इंडिया में 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। ब्राजील में ऑलमोस्ट 2 लाख। ऐसे लगता है कि जैसे मिनी वर्ल्ड वॉर सी हो गई है, इकोनॉमीज डिस्ट्रॉयड, लोग इतने मरे हैं। मगर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कुडोस टू इंडिया, कुडोस टू इंडियन साइंटिस्ट। जिस तरीके से यूके स्ट्रेन को इन्होंने कल्चर किया है, उसको समझने का तरीका आसान कर दिया है, उससे हो सकता है कि इन द फ्यूचर हम लाखों जाने बचा पाए ना। ये जो कारनामा है करके दिखाया है ICMR ने। और इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ICMR के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ के सामने ऑप्शंस हैं, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कमेंट सेक्शन में सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज SSC, UPSC, क्योंकि देखो आज के समय ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाने में काफी प्रॉब्लम होगी, सो गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। और उसमें अनअकैडमी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवेज, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। ये प्राइस पे मत कर देना। नीचे रेफरल कोड की ऑप्शन आएगी, वहां पर डालो PD10 और ये आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज कोड PD10 एंड सेव मनी। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है ICMR की। जो ICMR की फुल फॉर्म है बाय द वे, ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च।
इन्होंने ये कहा है कि इंडिया सक्सेसफुली कल्चर्स द न्यू वायरल स्ट्रेन ऑन द होराइजन यूके वेरिएंट ऑफ सार्स CoV-2। और आगे इन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला है कि ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। नो कंट्री हैज येट रिपोर्टेड सक्सेसफुल आइसोलेशन एंड कल्चर ऑफ यूके वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। अब इसका मतलब क्या है? कल्चर कर दिया, आइसोलेट कर दिया, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? सिंपल शब्दों में ये समझ लो, ICMR ने यहाँ पर इस वायरस को जिंदा रखा है इसके नेचुरल एनवायरनमेंट से दूर। बैक्टीरिया को देखो, सेल्स की आवश्यकता नहीं है जिंदा रहने के लिए, बैक्टीरिया बिना सेल के भी कुछ हद तक जिंदा रह लेगा। मगर SARS-CoV-2 है एक वायरस, वायरस को हमेशा चाहिए एक होस्ट सेल टू स्टे अलाइव, सर्वाइव करने के लिए, कुछ अपनी एक्टिविटी करने के लिए। तो ICMR ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से जो इसकी कल्टीवेशन है ये एक नॉर्मल नेचुरल सेल से हटाकर एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी के एनवायरनमेंट में कर दी है। तो इसका मतलब अब ये है, अब हम इस पर टेस्ट कर पाएंगे प्रॉपरली, हम समझ पाएंगे कि ये नया स्ट्रेन बेसिकली है क्या, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है वेरियस टेस्ट को लेकर। और उम्मीद ये है कि इससे इन द फ्यूचर हम बहुत सारी जानें भी बचा पाएं। और देखो, ICMR ने ये सब करने के लिए इस्तेमाल किए हैं वीरो सेल लाइन्स। वीरो सेल मतलब आर्टिफिशियल होस्ट टू कल्टीवेट वायरस। आर्टिफिशियल मतलब कि नेचुरल से अलग, और ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एक वायरस जो अपने नेचुरल सेल में है उसको वहां से आप निकाल कर एक वीरो सेल लाइन में डाल दो, ये इसमें बहुत ही हाई एक्सपर्टीज चाहिए होती है जो शो करी है ICMR ने। और वीरो सेल लाइन्स बेसिकली लीनिएज होती है सेल की, जिसको हम यूज करते हैं सेल कल्चर में। अच्छा, सेल कल्चर क्या होता है? देखो, सेल कल्चर बस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट उससे मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। बस ये वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इट हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। सेल कल्चर बस एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप सेल ग्रो करते हो लेबोरेटरी में, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में, जनरली आउटसाइड द नेचुरल एनवायरनमेंट, सेल कल्चर। तो उससे भी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक ह्यूमन बॉडी से ये वायरस निकालकर इस तरीके की एक फैसिलिटी में आज के समय है नया यूके स्ट्रेन। और यहाँ पे आपका अगर सवाल है कि अच्छा, तो हेल्दी सेल से लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड कंडीशन में हमने इस वायरस को डाल दिया, ये सेल लिया कहाँ से है? ऑब्वियसली जो लोग यूके से वापस आए हैं, आपको पता होगा कि कई इंडियन जो यूके से वापस आए हैं हाल ही में, उनको पॉजिटिव टेस्ट किया गया है विद द न्यू यूके वेरिएंट। इससे ही हमको पता लगता है कि यूके में हालत कितनी ख़राब है, ये वायरस कंप्लीटली वाइल्ड हो चुका है। मुझे पता नहीं वैसे बोरिस जॉनसन को कैसे इनवाइट करेंगे, कैसे उनको बिठाएंगे विद द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं। खैर, हालत इतनी ख़राब है वहाँ पे कि जो इंडियंस वापस आ रहे हैं उनमें भी ये वायरस का स्ट्रेन पाया गया। उनसे हमने ये जो सैंपल है लिया और उसको हमने आइसोलेट कर दिया है ICMR की लेबोरेटरी में। और ये कर पाना अपने आप में रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि आपको ये समझना होगा, ये स्ट्रेन ऑलरेडी डेनमार्क, द नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज में खोजा जा चुका है। वहां पे पॉजिटिव टेस्ट इसके मिले हैं, तो वहां के साइंटिस्ट भी इसको आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर इंडियन साइंटिस्ट वर बेटर देन ऑल ऑफ देम। और देखो, मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि उम्मीद यह है कि जो वैक्सीन हम इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं, हाल ही में आपको पता होगा दो बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने आई हैं। एक तो कोवैक्सीन जो है इसको मिल चुकी है अप्रूवल, उसके अलावा कोविशील्ड को अप्रूवल मिल चुकी है। और भारत सरकार ने अब ये भी कह दिया है कि भारत सरकार पूरा खर्चा उठाएगी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए पूरे भारत में, कि जो वैक्सीन है ये फ्री में प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट बहुत ही ये है यहाँ पे इंश्योर करना कि जो ये नया स्ट्रेन है, ये जो हमारी वैक्सीन की मेहनत है इसको खराब नहीं करेगा। अब तक तो साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि जो वैक्सीन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, फाइजर की वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, इंडिया में जो वैक्सीन हमारे पास है, ये काफ़ी हद तक नए स्ट्रेन को भी रोक देगी ह्यूमन बॉडी में आने से। मगर अगेन अभी तक कुछ 100% अभी के लिए तो कुछ कंफर्म हुआ नहीं है। यूके में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के केसेस ट्रिपल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्ट्रेन। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद यहाँ पर यही है कि दुनिया भर में फिर से लॉकडाउन लगना ना स्टार्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ICMR के हेडक्वार्टर, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आपको मिलेगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का हेडक्वार्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।